हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है भाई। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी। ये 2018 का सेट है भाई। ठीक है ना, 2018 का है ये सेट नंबर सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, और इसकी हम जीएस के सभी क्वेश्चन करेंगे, जीके के भाई। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन। और विद प्लस में क्या होगा भाई, ठीक है, प्लस में इसके साथ जो भी उसके फैक्ट हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और उसके साथ भाई इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको। ठीक है ना, पी पीडीएफ भी मिलेगी। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना, नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लो। एसएससी का ग्रुप बनाया है मैंने, तो वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको डेली अपडेटेड वीडियो और पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और भी मटेरियल भाई जो भी है। और भाई आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, ये एसएससी जीडी की आज में से क्या चल पड़ी है, सीरीज चल पड़ी है। अब मैं डेली ऐसे ही जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा, 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई और विद उसके साथ जो फैक्ट है उसके वो भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें। ठीक है ना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना रहने दे भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो भाई। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भाई किस देश ने 19वीं शताब्दी से, ठीक है ना, सार्वभौमिक मताधिकार दिया? यानी कहने का मतलब क्या है कि मताधिकार यानी चुनाव जो है सबसे पहले किस में किया? ए ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर आपके पास 3 सेकंड है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो, यानी कमेंट करके बताना आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी यानी 4, न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले क्या किया था, जो सार्वभौमिक मताधिकार है वो दिया था। ठीक है, तो भाई थोड़ा और ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और बिल्कुल ये तो क्या है भाई, अपना इंडिया का तो भाई पता ही है। ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ कौन सी रेड क्लिफ, ठीक है ना, कौन सी एक जो सीमा बनाते हैं वो है रेड क्लिफ। ठीक है ना, यही होगी ना रेड क्लिफ। ठीक है ना, रेड क्लिफ इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसके साथ पाक जल डमरू, ठीक है ना, श्रीलंका के साथ पाक जल डमरू बनाता है कौन? भारत। तो भाई ये थोड़े इसके हम रिवाइज करते चलेंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट, अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में सबसे बड़ी, ठीक है ना, अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही, ठीक है ना, अप्रवाही जिसमें प्रवाह नहीं है भाई, ठीक है ना, पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? उड़ीसा में तो एक ही है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चिल्का झील इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चिल्का झील बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। ये क्या, एक लैंगून झील है? क्या है ये? एक लैंगून झील है। ठीक है ना, लैंगून झील है। लैंगून झील का मतलब क्या होता है भाई? मान लो ये समुंदर है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये क्या है? झील है। तो इसके जो बहाव आता है उससे इसमें पानी आता है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई। ठीक है, चिल्का, ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, बिल्कुल। ये वुलर और ये क्या, डल झील, ये दोनों कहाँ है? J&K में। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बिल्कुल भाई, J&K में। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ठीक है, पुलिकट झील, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, कमेंट करो इसका कहाँ पे है ये। ठीक है, कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी, ये कहाँ पे पड़ती है अपनी पुलिकट झील। मैं ये बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ये दो स्टेट की बाउंड्री पे पड़ती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं देखूंगा कौन भाई ठीक बताता है। बिल्कुल भाई, अगला क्वेश्चन भाई थोड़ा ब्लर है पर देख लेना, मैं बता रहा हूँ। एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग को प्रदर्शित करता है। वो कौन सा नृत्य है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का संयोग होता है, मतलब दोनों एक साथ करते हैं? तो इसमें ऑप्शन उड़ीसा, कथकली, मणिपुरी, कथक। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, डी कथक। ठीक है ना, कथक जो है ये क्या होता है? ये उत्तर भारत में होता है, यूपी इस साइड में होता है, यूपी बिहार में इस साइड में होता है कथक। ठीक है ना, और भाई और जो ऑप्शन है इसमें, इसमें एक उड़ीसा ओडिसी है, ये उड़ीसा में होता है। ठीक है ना, कथकली, और ये कहाँ होता है भाई? केरल में होता है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है? केरल में होता है
कथक और कथकली में अंतर है, ये उत्तर भारत में होता है, ये होता है केरल में, ठीक है ना। जो कथकली है ये केरल में होता है और जो कथक है ये होता है उत्तर भारत में। मणिपुरी आप सभी को पता होगा, मणिपुर से होता है, ठीक है ना। आपको बताना है भाई कमेंट करके भारतनाट्यम किस कहाँ से है, ठीक है ना। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम बताना भाई आपको किस स्टेट का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है, बताओ भाई। बेगम हजरत महल, तो ऑप्शन नंबर ए है सिपाही विद्रोह 1857, गोंड विद्रोह 1941, मोफला विद्रोह 1921, पाइका विद्रोह 1837। बताओ भाई जल्दी से जल्दी क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा भाई। आप सभी को पता है हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, 1857 में हुआ था, ठीक है। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे जी ने जो अभियान स्टार्ट किया था, ठीक है ना। पूरे भारत में ये चिंगारी जगी थी कि भाई स्वतंत्रता मिले। तो बेगम हजरत महल, ठीक है ना, ये कहाँ से, कौन से विद्रोह से संबंधित है, सैन्य विद्रोह 1857। तो आपको ये बताना है इन्होंने कहाँ से, मतलब इस जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ से इसका मतलब क्या किया था, बिल्कुल इसका नेतृत्व किया था। तो भाई उसके बाद में बताता हूँ मोफला विद्रोह, ठीक है ना। मोफला विद्रोह क्या भाई 1921 में हुआ, कहाँ पे हुआ, ये केरल के, ठीक है ना। क्या हुआ, केरल, केरल मालाबार, ठीक है ना, मालाबार में हुआ, ठीक है ना। केरल मालाबार में ये हुआ था भाई, ठीक है। पाइका विद्रोह हुआ था भाई छत्तीसगढ़ में, कहाँ, छत्तीसगढ़ में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल भाई, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में आए तो अगली बार क्या हो सकता है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी हो जाए, ठीक है ना। SSCGD पूछ सकती है। तो विद्रोह अब रहेगा एक गोंड विद्रोह, इसका आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। इसका कमेंट करके बताना है इसका कहाँ मतलब हुआ था ये, ठीक है ना। इसका मतलब नेतृत्व किसने किया और ये कहाँ हुआ था। गोंड विद्रोह 1941 में हुआ था, यहाँ पे सन लिख रखे सबके। ये 1921 में हुआ था, 1817 में हुआ था, बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके, ठीक है ना, किसके द्वारा प्रसिद्ध क्रिकेट द्वारा बनाई गई है, बताओ भाई। यानी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए, ये पूछ रखा है भाई। ए विराट कोहली, बी सौरव गांगुली, ठीक है ना, सी वीरेंद्र सहवाग, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बी बिल्कुल सही आंसर है, सौरव गांगुली इसका राइट आंसर है भाई, ठीक है ना। सौरव गांगुली की ये क्या है, आत्मकथा है, बिल्कुल। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे तो थी और अब भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं बिल्कुल। वीरेंद्र, आपको सचिन तेंदुलकर की जो सचिन तेंदुलकर जी है उनकी क्या बतानी है, आत्मकथा का नाम बताना है भाई, कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कमेंट कर देना भाई, ठीक है ना, कमेंट करना है भाई, ठीक है ना, कमेंट करना। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना कमेंट करना, ये कमेंट करने है भाई। अगर आपको पता नहीं पता तो आपको सर्च करना, फिर बाद में कमेंट करना है भाई। इससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन अगर मैंने ये पूछा है सचिन तेंदुलकर का, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करोगे, सर्च करके कमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल फिक्स याद हो जाएगा माइंड में, बिल्कुल आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो जो बोल रहा हूँ कमेंट करके बताना, वो कमेंट करना, ठीक है ना, ऐसे नहीं बोल रहा भाई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, बताओ भाई जल्दी से जल्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर A B C D में से क्या होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या होगा भाई, 2005 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना। 2005 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है ना, पारित हुआ था भाई। 2005 में एक और हुआ था भाई, ठीक है ना, RTI, ठीक है ना, RTI, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो भाई ये RTI भी कब लागू मतलब हुई थी, 2005 में। इसकी डेट पूछी जाती है भाई, काफ़ी बार डेट पूछी जाती है, तो आपको पूरी डेट बतानी है, ठीक है ना। मैंने ये तो बता दिया किस सन में हुई थी, आपको क्या बताना है किस डेट में इसको लागू किया गया था, किसको, RTI को, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा डैश की है, बताओ भाई किसकी है, किसकी है भाई। भारत में, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा डैश की है, किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सभी को पता हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि किसने दी थी इनको,
किस विद्रोह की महिलाओं ने दी थी, आपको बताना कमेंट करके। कहाँ पे है भाई ये आप सभी को पता होगा, गुजरात में, ठीक है ना। कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी, ठीक है ना। कौन है? विजय रूपानी, विजय रूपानी। और भाई राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे भाई? जिन्होंने संविधान प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना। संविधान की जो प्रारूप था उसका अध्ययन किया। जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है ना। 7 सदस्य की थी समिति थी, ठीक है ना। और ये हमारे पहले क्या थे? कानून मंत्री भी, ठीक है ना। कानून मंत्री भी थे भाई, ठीक है ना। ये हमारे क्या थे? पहले कानून मंत्री भी थे, ठीक है ना। सॉरी भाई, थोड़ी ये पेन चल नहीं रहा आज अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल भाई ये क्या थे? हमारे कानून मंत्री थे। इसका तो सभी को पता होगा भाई, ठीक है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका तो बहुत सी हैं। विनोबा भावे, ठीक है ना। ये कौन थे? ये वे थे, ये वो शख्स थे जिनको सबसे पहले क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है ना। जो अपना एशिया का नोबेल कहते हैं जिसे, ठीक है ना, वो कौन सा पुरस्कार है वो आपको बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ABCD में से क्या ठीक होगा भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा, कपिल देव, ठीक है ना। कपिल देव इज द राइट आंसर भाई। इसके बारे में और कोई डिटेल नहीं है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है? स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन में से आपको क्या आंसर ठीक लग रहा है? जिला परिषद, ग्राम समिति, ठीक है, ग्राम समिति, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये नहीं है भाई, और ये बाकी तीनों है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा जो पंचायती राज वो 3 स्तरीय है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इसको ब्लॉक समिति भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। ब्लॉक समिति भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ब्लॉक समिति, ठीक है ना। बिल्कुल इसी को क्या कहते हैं? ब्लॉक समिति। और जिला परिषद तो आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पे ये त्रिस्तरीय प्रणाली स्टार्ट की गई थी भाई, ठीक है ना। बिल्कुल जो अशोक मेहता था, ठीक है ना, उनकी जो उनसे जो सलाह मांगी गई, जो अशोक मेहता थे, ठीक है ना, उनकी जो समिति थी उसके अनुसार उन्होंने 2 स्तरीय करी थी। लेकिन भाई बाद में लागू हुआ बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पे त्रिस्तरीय, ठीक है ना, ये समिति बनाई गई, ठीक है ना। जो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई गई, ठीक है। तो बिल्कुल भाई पंचायत राज यानी ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये है भाई हमारी 11वीं अनुसूची में, ठीक है ना। इसमें ये बताना आप लोगों को इसमें कितने भी हैं भाई, ठीक है ना। मतलब कितने विषय है ग्राम पंचायत में, ठीक है ना। बिल्कुल भाई कौन सी संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों को रखा गया? आर्टिकल कौन सा भाई ग्राम पंचायत का? आर्टिकल नंबर 40 इनसे रिलेटेड है, ठीक है ना। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्रीय तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्रीय तट रेखा सबसे लंबी है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई इसका? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है आप लोगों को। तो मैं बता देता हूँ इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी या डी? डी बिल्कुल राइट आंसर है, गुजरात, ठीक है ना। गुजरात की सबसे लंबी है। दूसरी बतानी भाई आपको, दूसरी सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की तो मैंने बता दी, दूसरी लंबी सबसे बतानी है कि जो समुद्री तट रेखा है वो किस दूसरी सबसे बड़ी किसकी है? कमेंट करके बताना भाई, ठीक है ना। कमेंट देखो हाँ भाई कौन कौन कमेंट करता है, ठीक है। बिल्कुल जो डेडिकेट होगा पढ़ाई के वो तो करेगा भाई, ठीक है। जिसको टाइम पास करना होगा वो नहीं करेगा। तो आप लोग करना, ठीक है। मुझे पता आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, करोगे कमेंट। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? बताओ भाई जल्दी से जल्दी। तो ये आपका 36वां क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब भाई बिल्कुल 11वां क्वेश्चन है। अगर उस हिसाब से देखें तो ये आपके 25 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में। तो मैंने वे जो के 2 लगा रखे हैं भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। बिल्कुल सी। वाटरलू के जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उसमें नेपोलियन की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रुप वाले व्यक्ति
को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से जल्दी बताओ भाई, किस ग्रुप वाले, ठीक है ना, व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना, ओ नेगेटिव, ठीक है ना, ओ नेगेटिव, ठीक है ना, ओ नेगेटिव वाले को माना जाता है, पॉजिटिव वाले को नहीं भाई, ठीक है ना। यूनिवर्सल डोनर अगर ओ हो ऑप्शन में तो ओ होगा, अगर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में हो तो ठीक है ना, तो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव में ओ नेगेटिव इज द राइट आंसर। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है भाई? ए बी सी, ए बी नेगेटिव, बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर या जो सबसे ले सकता है, ये तो सबको दे सकता है खून भाई, कोई भी, ठीक है ना, ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, और ए बी सभी कोई भी हो, ए बी सी ओ नेगेटिव ए पॉजिटिव सभी ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपको बताना, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर क्या भाई 1950 इज द राइट आंसर। 1950 में हुआ था, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि जिस टाइम 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, उस टाइम पे हमारे जो पीएम, ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौन थे? ये कमेंट करके बता दो भाई, आपको मान जाएंगे, आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बहुकोषीय जानवर नहीं है? ठीक है ना, बिल्कुल भाई, बहुकोषीय कौन नहीं है? मानव तो है भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है ना, बिल्ली भी हो सकती है भाई, ठीक है ना, घोड़ा भी हो सकता है, तो रह गया अमीबा। ये एक कोषीय है, ठीक है ना, एक कोषीय क्या है? ये जानवर है भाई, एक कोषीय जानवर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई अपना? एक कोषीय, यानी अमीबा इज द राइट आंसर। ये बहुकोषीय क्या नहीं है? जानवर या कोई भी प्राणी नहीं है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, MiG-21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? बताओ भाई। ABCD में से खुशबू मेहता, अंजलि गुप्ता, अवनी चतुर्वेदी, ठीक है ना, और भावना शर्मा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बिल्कुल सही, अवनी चतुर्वेदी इसका बिल्कुल सही है। ये MiG-21 वही है भाई, ठीक है ना, जो अभिनंदन जी पाकिस्तान की तरफ गए थे, वहां पड़ गया था, ये वही है, ठीक है ना, बिल्कुल। इसको अब बदल दिया गया भाई, ठीक है ना, इसमें तेजस में, ठीक है ना, तेजस, जो तेजस है उसमें बदल दिया, ठीक है ना, बिल्कुल तेजस में इसको बदल दिया, अब तेजस आ गया इसकी जगह पे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, बिल्कुल, लाइक तो जरूरी बनता ही है भाई, ठीक है ना, लाइक और कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी, देखो भाई, कोई भी चीज़ हुआ, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है ना, तभी आप क्या करते हो? अच्छा बेटर करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। अगर आप ही अपना खुद से लगा के चलो, अगर आप कुछ काम करते हो उसमें आपको बेटर रिजल्ट दिखता है, तो ही आपको और ज़्यादा करने का मन करता है। अगर वीडियो में ही गलत इंप्रेशन हो जाए तो फिर भाई जी नहीं करता दोबारा, ठीक है ना। तो थोड़ा हाँ लाइक कर दो, आपका लाइक हो जाएगा, मेरा मोटिवेशन हो जाएगा, मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दे दूंगा, क्या पता मैं इस क्लास को और ढंग से अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो चैनल को, बिल्कुल भाई, सब्सक्राइब कर लो जिस भाई ने नहीं किया है SSCGD के लिए। बिल्कुल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए मैं दूंगा, ठीक है ना, आपके साथ हूँ। अगर आप फॉर्म से लेके, ठीक है ना, और आपका फाइनल सिलेक्शन तक आपके साथ रहूँगा, चैनल से जुड़ जाओ, कहने का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना, के में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाई गई, ठीक है ना, कौन सा अखिल भारतीय स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध में जो मतलब अपना हुए थे, ठीक है ना, कब से कब हुआ था? ठीक है ना, 1939, बिल्कुल भाई, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसमें जो भारत के जो सैनिक थे उनका जो प्राण उन्होंने अपना बलिदान किया था, ठीक है ना। तो आज क्या तारीख है भाई? 23 मार्च, ठीक है ना, 23 मार्च, आज 23 मार्च है भाई। तो आज 23 मार्च को क्या हुआ था पता होगा आपको? भगत सिंह भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो आज भाई सभी को नमन भाई, ऐसे हमारे देशभक्तों को, ठीक है ना भाई, इनकी बलिदान के कारण ही आज हम क्या है ऐसे खुले में, ठीक है ना, अपना भाई स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो इनको भाई हेड सॉफ्ट है, इनका रण जो है हम कभी चुकता नहीं कर सकते, जितने भी हमारे बलिदान शहीद हैं भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इंडिया गेट बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है ना। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है ना, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में भी है और आगरा में भी है, ठीक है ना। ये बताना है जो आगरा का लाल किला वो किसने बनवाया और दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ ये बताना है भाई, ठीक है ना। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोर है, ये बताना। जल्दी से जल्दी कमेंट करो कौन सा पदार्थ कठोर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल सही है, हीरा। ठीक है ना, हीरा। ये किसका रूप है, कार्बन का। ठीक है ना, कार्बन। कार्बन जिसका 6 एटॉमिक नंबर 6, ठीक है ना, मास नंबर बिल्कुल भाई 6 होता है। ठीक है ना, ये हीरा। ठीक है ना, हीरा किसका रूप है, कार्बन का। और क्या होता है भाई, ग्रेफाइट। ठीक है ना, और ये सब क्या होते हैं, कार्बन के रूप होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, स्पर्श के कारण पौधा में होने वाली, ठीक है ना, दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं। स्पर्श के कारण पौधे में होने वाली दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन में होते हैं जो भाई कभी नहीं पढ़े जाते और लेकिन आ जाते हैं क्वेश्चन उसमें पेपर में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर भाई। ठीक है ना, सर्पानुवर्तन। ठीक है ना, सर्पानुवर्तन इसको कहते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, बताओ भाई। जो यूएसए है, यूएसए ने कब जो संविधान, लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, जो इंडिया है उसने कब अपनाया था भाई, 26, ठीक है ना, बिल्कुल क्या, जनवरी 1950 को। ठीक है ना, बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया गया था। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 1787 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, दोबारा फिर पूछा जाएगा स्टैटिक जीके में। ठीक है ना, स्टैटिक जीके में फिर पूछा जाएगा कि यूएसए ने अपना जो लोकतांत्रिक संविधान था वो कब अपनाया था। तो 1787 में। तो देख लो भाई किस टाइम अपनाया था, बहुत लंबा समय हो गया भाई। ठीक है ना, हमने तो बहुत बाद में अपनाया है। ठीक है ना, लेकिन देखो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने कब अपना लिया था। तो भाई इसीलिए वो आज विकसित देश है और हम विकासशील देश में हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, भारत में 500 और 1000 की करेंसी नोट किस वर्ष अमान्य घोषित किए गए, यानी कब बंद कर दिए गए थे भाई 500 और 1000 के नोट। तो ऑप्शन नंबर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 2016 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अब आपको बताना भाई, अब जो 500 का नोट है, ठीक है ना, और 200 का नोट है, और 50 का नोट है, और 10 का नोट है, इनके पीछे किस किस के चित्र अंकित है ये बताने हैं आपको। ठीक है ना, कमेंट करके बताना भाई, देखते हैं कौन भाई कितना डेडिकेट है पढ़ाई के लिए। ठीक है ना, ये आते हैं भाई, ये जो ये क्वेश्चन है ना ये मैंने बताए हैं। अगर आपके अब की बार एक भी एग्जाम में नहीं आए ना तो ये बोल देना भाई, एक एग्जाम में तो पक्का आएंगे भाई, पक्का गारंटी है कति। ठीक है ना, बिल्कुल, कि भाई 500, 200 और 50 और 10 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। ठीक है ना, तो इसको आप याद करना फिर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव प्राणी कौन सा है, बताओ भाई जल्दी से जल्दी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, हेमिंग बर्ड। ठीक है ना, और सबसे बड़ा कौन सा है, शुतुरमुर्ग। ठीक है ना, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा है और हेमिंग बर्ड सबसे छोटा है। बिल्कुल भाई। 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ था। 1192, ठीक है ना, के तराइन युद्ध में, ठीक है, वो कहाँ, पृथ्वीराज चौहान थे, वो किसके हाथों क्या हुए थे, पराजित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद गोरी। और देखो भाई इसका जो ऑप्शन जो एसएससी ने दे रखा ना वो दे रखा है उमर। ठीक है ना, तो अपनी आंसर की को ध्यान से चेक किया करो भाई, क्वेश्चन गलत होते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर क्या था, बिल्कुल मोहम्मद गोरी था। ठीक है ना, 1191 में पहला हुआ था भाई तराइन का युद्ध, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान था उन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और 92 में जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था किसने, मोहम्मद गोरी ने। ये जो तराइन है ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा करनाल में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है, करनाल में। ठीक है ना, करनाल में। हरियाणा वाले तो सभी तरह जानते होंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2017 खिताब किसने जीता है। तो भाई जितने भी खिताब, जितने भी अवार्ड है वो भी आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, मानुषी छिल्लर, ये भी कहाँ से है, हरियाणा। हरियाणा के किस जिले से हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सी है। आप लोगों ने देख भी रखी होगी भाई कि जब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो भारत ने पहला गोल्ड जीता था हॉकी टीम ने, उस पर एक फिल्म बनी थी, वो फिल्म का नाम बताना। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, क्या है होगी, गोल्ड। गोल्ड इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल सभी को पता होगा गोल्ड भाई। आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो देखो, मस्त मूवी है,
भाई पूरी मोटिवेशनल मूवी है, ठीक है ना। लगान ये किसकी है, आमिर खान की, आप सभी को पता होगा। चक दे इंडिया ये किसकी है, आमिर खान की। एम एस धोनी तो आप सभी को पता है किसकी थी, जिनकी अभी डेथ हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल उनके द्वारा ये फिल्म ऑर्गेनाइज की गई थी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन, महानदी गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से संबंधित समृद्ध है। जो इनके डेल्टा बनते हैं वो किस मिट्टी से समृद्ध है, ये बताना है। महानदी कहाँ से निकलती है भाई, छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के आसपास से निकलती है, ठीक है ना, बिल्कुल। गोदावरी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के त्र्यंबक पहाड़ी, ठीक है ना, बिल्कुल। नासिक के पास जो त्र्यंबक पहाड़ी है वहाँ से निकलती है गोदावरी। और इसको क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की वर्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट है इंद्रावती, ठीक है ना, इंद्रावती। ये जो इंद्रावती है ना भाई, ठीक है ना, ये इसकी क्या सहायक नदी है। काफी बार पूछा जाता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी का जो डेल्टा ये बनाते हैं दोनों, ठीक है। तो भाई ये आपके 25 क्वेश्चन थे, जिसके साथ मैंने अपनी तरफ से फैक्ट भी बताई। और मैंने आपसे कमेंट करके पूछे हैं भाई काफ़ी क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने बोला कि आप कमेंट करना, तो आप लोग उनका कमेंट करके देना। देखते हैं भाई कितने भाई या बहन उनका कमेंट करती है, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। और शेयर कर देना अपने भाइयों के पास या बहनों के पास जो भी SSC GD, ठीक है ना, SSC GD 2021 की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। उसके GS और मैथ के क्वेश्चन मैं कटने नहीं दूंगा। मैथ की मैं स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ भाई, ठीक है ना। मैथ्स की मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, GS की भी अच्छी है मेरी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं GS के करा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। मैथ्स और GS के आपके करने नहीं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। अगली वीडियो जल्दी ही आपके लिए कल लेके आएंगे, ठीक है ना। अगर आपका इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छी वीडियो आप लोगों ने लाइक की, तो मैं ज़रूर कल वीडियो लेके आऊँगा और अच्छे तरह से लेके आऊँगा और कंटेंट लेके आऊँगा उसके साथ में, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं। राधे राधे।